हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और इस चैप्टर का टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्यों ना हो जिसमें जनरल साइंस आती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख के ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शंस है ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और जिप्सम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का आपको केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जो किसी भी सॉल्ट्स के साथ फिक्स नंबर में जॉइंट होते हैं। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही हमें कोई भी क्रिस्टल उस कलर का दिखता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से हम हाइड्रेट्स यानी वाटर ऑफ क्रिस्टल्स को निकाल दें, डी अटैच कर दें उसके मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम हाइड्रेट्स भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्रिस्टल को उसके कलर में शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोमेटो इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। ऑप्शंस है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो टमाटर है वो हमें खट्टा किस एसिड के कारण लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सैलिक एसिड। क्योंकि एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, सिट्रिक एसिड होता है सिट्रस फ्रूट में, जो भी आप खट्टे फ्रूट खाते हैं जैसे कि ऑरेंज, नींबू, उसमें होता है सिट्रिक एसिड। और टार्टेरिक एसिड होता है इमली में, जिसको हम टैमरिंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। नीचे आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको इन सब में से कौन कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। और ये ऑब्जर्वेशन है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ऑप्शंस में से इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ। क्योंकि किसी भी अगर एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवोल्व होता है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं मुख्य रूप से, और वो है सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शंस है जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और सोडियम जिंकेट एंड वाटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। क्योंकि अगर किसी भी मेटल को एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर जो NaOH है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जब मेटल यानी जिंक रिएक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और इस क्वेश्चन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शंस है 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस एंड 120 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। पीओपी का मैक्सिमम यूज़ होता है या तो मूर्ति बनाने में, या ज़्यादातर जो सीलिंग्स होती है घर की उसके ऊपर डिज़ाइन बनाने में। इस क्वेश्चन में आपको जिप्सम और पीओपी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है ब्राइन के सॉल्यूशन का, ये किस तरीके का सॉल्यूशन होता है। ऑप्शंस है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर आप ब्राइन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, इट इज़ अ हाईली कंसनट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ अ डैश।
ऑप्शंस है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, एंड लास्ट ऑप्शन है वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि अगर किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर तो फॉर्म होगा ही, बट वो जो सॉल्ट फॉर्म होएगा उसका एक नेचर भी होएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था या स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसीलिए है आंसर, क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाने के बाद ही जो सॉल्ट फॉर्म होएगा वो बेसिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीज ऑर्डर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वाटर न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2CO3.10H2O इज डैश। ऑप्शंस है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और टार्टरिक एसिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉशिंग सोडा, क्योंकि ये केमिकल फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वाटर मोलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। ऑप्शंस है 5, 10, 7 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ 2, क्योंकि हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कलीज आर डैश। ऑप्शंस है एसिड्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर, एसिड्स विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बेसिस विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि एल्कलीज बेसिकली ऐसे बेस होते हैं जो कि घुल जाते हैं वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 7.0 to 7.8, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के पीएच लेवल को कैलकुलेट करें तो इन्हीं के बीच में वेराई करेंगी, और हमारी जो बॉडी होती है उनका नेचर बेसिकली थोड़ा सा बेसिक होता है बजाय कि न्यूट्रल होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव डैश। ऑप्शंस है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि अगर आप लाइम वाटर को रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। इस क्वेश्चन में जो लाइम वाटर है वो बेसिकली स्लेक्ड लाइम को बोला गया है, और स्लेक्ड लाइम को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटल स्टिंग इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। ऑप्शंस है मिथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ मेथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में, सिट्रिक एसिड होता है सिट्रस फ्रूट में, और टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है इमली में, जिसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं टैमरिंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। ऑप्शंस है बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है तो उस एक्वस सॉल्यूशन में हम ऐसी क्या चीज़ डालें, एसिड डालें या बेस डालें, ताकि वो जो लिटमस है जो ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है वो दोबारा से रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में डालें तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो वो ब्लू में चेंज होएगा। अगर हमें ब्लू लिटमस पेपर को दोबारा से रेड करना है तो हम ऑब्वियस ही बात है एसिड ही डालेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स। ऑप्शंस है pH फॉल्स बिलो 7, बिलो 6, बिलो 5.6 एंड व्हेन pH इज अबव 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, pH फॉल्स बिलो 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ डैश। ऑप्शंस है वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर H पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन टू डैश। ऑप्शंस है पिंक, येलो, कलरलेस और ऑरेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ पिंक, क्योंकि आपको पता होगा जो फिनोल्फ्थलीन है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है और एल्कलीज यानी बेसिक सॉल्यूशन में वो पिंक कलर शो करता है।
अगला क्वेश्चन है व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू डैश। ऑप्शंस है वाइट, ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ब्लैक एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्लैक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ब्लूइश ग्रीन। और ये कलर चेंज इसलिए होएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाट। ऑप्शंस है एज एन एंटासिड, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, एज अ क्लींजिंग एजेंट, इन एन एल्कलाइन बैटरीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज़्यादातर यूज़ होता है साबुन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ एनेमल इज़ मेड अप ऑफ डैश। ऑप्शंस है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। और जो टूथ एनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी होता है अपनी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रो ग्रेप्स, ऑरेंजेस एट्सेट्रा हैव अ सोर टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। ऑप्शंस है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिट्रिक एसिड, क्योंकि ये सारे के सारे सिट्रस फ्रूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ऑप्शंस है पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम कार्बोनेट, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट एक बेस है और ये ऐसा बेस है जो कि डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज डैश। ऑप्शंस है Na2CO3.7H2O, Na2CO3.5H2O, Na2CO3.2H2O एंड द लास्ट ऑप्शन इज Na2CO3.10H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जब हम उसके ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। आपको ये तो पता ही होगा कि लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाता है, तो लिटमस पेपर तो होगा ही। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज लिटमस पेपर एंड मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, CaSO4.12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद डैश। ऑप्शंस है मार्बल, लाइम, बेकिंग सोडा और लाइमस्टोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू डैश। ऑप्शंस है मेक वाटर टेस्टियर, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाटर, मेक वाटर जर्म फ्री। लास्ट ऑप्शन है मेक वाटर क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मेक वाटर जर्म फ्री, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप पानी में डालेंगे तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं तो वो सारे के सारे मर जाएंगे, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को हम एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है copper sulfate crystals when heated strongly lose their water of crystallization to give anhydrous copper sulfate accompanied by the change in color from dash to dash। ऑप्शंस है ब्लू टू ग्रीन, ब्लू टू वाइट, ब्लू टू स्काई ब्लू, ब्लू टू ग्रे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लू टू वाइट, क्योंकि अगर आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करके उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देंगे तो वो वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ब्लू कलर के नेचुरली इसलिए दिखते हैं क्योंकि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडिकेटर इज़ वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑप्शंस है स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, रिड्यूसिंग एजेंट, वीक बेस और एसिड ओनली, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वीक बेस और एसिड ओनली, क्योंकि इंडिकेटर एक कंपाउंड होता है वीक बेस और एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन इज़ अ मिनरल एसिड। ऑप्शंस है लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। और जो ऑप्शन ए बी सी है वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन इज़ इनकरेक्ट।
ऑप्शन फर्स्ट है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये तो सही है क्योंकि एसिड सॉल्यूशन चेंज कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में। ऑप्शन बी है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन अगर एसिड का है तो उसके अंदर आयंस भी होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी होंगे, बट H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव, तो इसीलिए आयंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करेगी ही। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सी ऑप्शन भी सही है क्योंकि अगर आप किसी भी एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी सी सारे ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी, दैट इज़ नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर इज़ यूज्ड इन पिकलिंग एज इट इज़ डैश। ऑप्शंस है इज़ एन एसिड, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ अ पिकल। ऑप्शन डी है इंक्रीजेज टेस्ट। ऑप्शन डी है इंक्रीजेज टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विनेगर इज़ यूज्ड इन पिकलिंग एज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज डैश। ऑप्शंस है बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बेसिक सॉल्ट। और ये बेसिक सॉल्ट इसीलिए है क्योंकि इसको बनाते वक्त स्ट्रॉन्ग, बेस और वीक एसिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज डैश। ऑप्शंस है 14, 7, 10 और 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 7, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है 7 और ये होता है डिस्टिल्ड वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम इज डैश। ऑप्शंस है कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक ऐश इज डैश। ऑप्शंस है ड्राई KOH, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, बेरियम सल्फाइड, चारकोल और हाइड्रेटेड KOH। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज डैश। तो ऑप्शन है पिंक, ऑरेंज, पर्पल और येलो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ येलो, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर लेता है जब उसको ट्रीट करते हैं बेसिक मीडियम के साथ। तो ये थी आज की वीडियो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।